हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन विराज क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे और मेरी वीडियो और अपनी लाइफ दोनों इंजॉय कर रहे होंगे। गाइज, हमने लास्ट वीडियो के अंदर पढ़ा था एनालॉजी के बारे में। एनालॉजी में हमने लेटर एनालॉजी, हमने न्यूमेरिकल एनालॉजी सब कुछ कवर कर लिया था और साइड बाय साइड मैंने आपको एक हिंट दे दिया था कि एक्सेप्ट न्यूमेरिकल एंड लेटर एनालॉजी हम लोगों को ज़रूरत है हमारी बेसिक नॉलेज को भी इंक्रीज़ करने की। लाइट चाहे वो किसी भी किसी भी ऑब्जेक्ट का पार्ट हो, किसी भी सिटी की कोई हिस्टोरिकल प्लेस हो, किसी भी सब्जेक्ट की यूनिट हो, या फिर किसी टूल हो, उसका क्या वर्क किया जाता है, वो सारी नॉलेज आपको होनी चाहिए क्योंकि एनालॉजी टोटली बेस्ड किसी भी क्वेश्चन पे आ सकता है, राइट। तो जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर कहा था कि हमने थ्योरेटिकल पोर्शन हमारे 2 पार्ट्स के अंदर कर लिए हैं। अब जो नेक्स्ट पार्ट हमारा एनालॉजी का बनेगा उसके अंदर हम क्वेश्चंस करेंगे। तो आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और जो हमने थ्योरेटिकल पोर्शन किया है उसे हम लोग प्रेजेंट करते हैं कि हम लोग कितना उसे समझ पाए और कितना नहीं समझ पाए। जिसको जो भी प्रॉब्लम आ रही हो, चाहे थ्योरेटिकल में आ रही हो चाहे न्यूमेरिकल पोर्शन में आ रही हो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर दें ताकि नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व कर सकूं। और जो मेरे नए व्यूअर्स हैं, अगर उन्हें मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जितना हो सके शेयर करें ताकि जिनको भी रीजनिंग में प्रॉब्लम है उनकी प्रॉब्लम सॉर्ट हो सके। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। जैसे भी मैंने आपको कहा था कि एनालॉजी टोटली बेस्ड किस पे होती है कि 2 ग्रुप्स होते हैं और दोनों ग्रुप्स में आपस में कोई ना कोई सिमिलैरिटी होती है। जैसे अगर हम लोग बात करें, एक्टिंग होती है थिएटर में, राइट। तो सिमिलरली आपको एक और कॉम्बिनेशन दिया जाएगा। एक और कॉम्बिनेशन अगर आपको दे दिया गया, लेक्चरर कहाँ होते हैं ये आपको बताना है, और आपका ग्रुप हो गया स्कूल, कॉलेज, लैबोरेटरी और वी कैन से हॉस्पिटल्स। अब देखिए, हम लोगों को पता है जो एक्टिंग होती है, एक्टिंग को एक्चुअल में हम लोग कह सकते हैं रंगमंच। थिएटर को कहा जा सकता है रंगमंच, ठीक है। जो एक्टिंग होती है वो कहाँ होती है? थिएटर के अंदर होती है, राइट। अगर एक्टिंग को हम लोग कह सकते हैं अभिनय, ठीक है। अभिनय होता है रंगमंच पर। लेक्चरर यहाँ पे बात की जा रही है कि लेक्चरर कहाँ होते हैं? स्कूल में, कॉलेज में, लेबोरेटरी में या फिर हॉस्पिटल में। अब यहाँ पे देखिए, आपको जो क्वेश्चन है वहाँ पे सिमिलैरिटी ढूंढनी है आपको। एक आपको ग्रुप दिया है एक्टिंग और थिएटर का, और एक आपको ग्रुप दिया लेक्चरर और क्वेश्चन मार्क, और यहाँ आपको ऑप्शंस दे दिए। तो आपको ये देखना है कि फर्स्ट ग्रुप में एक्चुअल में सिमिलैरिटी क्या है। तो सिमिलैरिटी ये है कि एक्टिंग की बात हो रही है और थिएटर की बात हो रही है। अब दोनों में सिमिलैरिटी क्या है कि एक्टिंग कहाँ परफॉर्म होता है? थिएटर में, या फिर थिएटर में क्या होता है? एक्टिंग होती है, राइट। यही सिमिलरिटी हो रही है। तो अब हम लेक्चरर को सिमिलर करेंगे कि पहले तो ये देखो, लेक्चरर की सिमिलरिटी किससे होती है? लेबोरेटरी से नहीं होती है, तो लेबोरेटरी हमारा गलत आंसर हो गया। हॉस्पिटल में भी लेक्चरर्स का कोई यूज़ नहीं है, वो क्रॉस कर दिया। अब बात आता है स्कूल की या फिर कॉलेज की। लेक्चरर का काम क्या होता है? लेक्चरर का काम होता है पढ़ाने का। तो पढ़ाई तो या तो स्कूल में होगी या फिर कहाँ होगी? कॉलेज में होगी। अब जो स्कूल में पढ़ाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? टीचर्स। जो स्कूल में पढ़ाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? टीचर्स। और जो कॉलेज में पढ़ाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? लेक्चरर्स, ठीक है। तो इसका सही आंसर आएगा कॉलेज, और स्कूल भी क्या हो जाएगा? गलत। ये एक मेजर डिफरेंस है। वैसे अगर आप लोग कहेंगे कि जहाँ पे पढ़ाई की बात हो रही है, लेक्चरर का काम क्या होता है? पढ़ाने का होता है। अगर पढ़ाई की बात हो रही है तो स्कूल भी सही आंसर होना चाहिए। स्कूल सही आंसर इसलिए नहीं होता क्योंकि स्कूल में पढ़ाए जाने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? टीचर। और कॉलेज में पढ़ाए जाने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? लेक्चरर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? कॉलेज। तो इसका जो सेकंड ग्रुप बनेगा वो क्या बनेगा? लेक्चरर। कहाँ पढ़ा? अब देखो, जैसे एक्टिंग कहाँ होती है? थिएटर में। लेक्चरर कहाँ होते हैं? कॉलेज में। थिएटर में क्या होती है? एक्टिंग। कॉलेज में कौन मिलते हैं? लेक्चरर। समझ में आ रही है डिफरेंस?
इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। आपके रेशियो प्रोपोर्शन में आपके दो ग्रुप बट जाते हैं और दोनों ग्रुप में जो सिमिलैरिटी होती है वो आपको फाइंड आउट करनी होती है कि एक्चुअल में सिमिलैरिटी कहाँ है और क्या है। जैसे हम लोगों ने बात करी टेबल, वुड, बुक और ये आपका क्वेश्चन मार्क। टेबल यानी कि बात करी आप लोगों की मेज की, ठीक है, और वुड यानी कि लकड़ी, बुक यानी कि पुस्तक। अब ये आपको बताना है। अब देखो, आपको पहले ऑप्शंस दे देती है। अब देखो, टेबल एंड वुड ये आपका कंप्लीट ग्रुप है। अब इस कंप्लीट ग्रुप में सिमिलरिटी देखो, टेबल किसकी बनी होती है? वुड की। वुड से क्या बना है? टेबल। ये हमारी सिमिलरिटी होगी। अब हमसे पूछा है बुक, बुक की सिमिलरिटी। ऑप्शन ए देखो, कवर। क्या कवर होगी तो ही बुक कंप्लीट होगी? इज इट ट्रू? बुक के अंदर कवर ज़रूर होती है, आई एम एग्री कि बुक पे कवर होना कंपल्सरी है, बट अगर सिर्फ कवर है तो क्या बुक बन जाएगी? नहीं बनेगी ना। सिर्फ कवर से तो बुक नहीं बनेगी, सो कवर हमारा रॉन्ग आंसर। देन वी हैव राइटर। अब राइटर है, राइटर के पास में थॉट्स है, तो क्या राइटर है तो क्या वो बुक बना लेगा? इज इट ट्रू? नॉट पॉसिबल। राइटर है तो उसे लिखना भी पड़ेगा, है ना, राइट करने के लिए भी कुछ चाहिए। तो राइटर है तो राइटर तो बुक नहीं हो सकता। राइटर का कम, हमने कहा वुड से टेबल बन रही है, तो बुक किससे बन रही है? राइटर से बन रही है? नहीं, जब तक राइटर लिखेगा नहीं बुक कैसे बनेगी? तो राइटर भी हमारा क्या हो जाएगा? रॉन्ग आंसर। अब देखिए पेजेस, पेजेस आपस में कलेक्ट करके क्या बनती है? बुक। जैसे हमने वुड की बात करी, वुड आपस में एक शेप मिलती है, उससे हमारी क्या क्रिएट हो गई? टेबल। सिमिलरली बुक किससे बनी? पेजेस। जब आपस में बहुत सारे पेजेस कंबाइन होते हैं तब जाकर बुक बनती है, और उन पेजेस पर राइटर लिखता है, उन पेजेस को हम लोग कवर करते हैं। इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ बुक। बट बुक किससे क्रिएट होगी? पेजेस से। तो हमारे लिए पेजेस क्या है? हमारा सही आंसर। नेक्स्ट ऑप्शन भी देखते हैं। हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है थ्योरी। थ्योरी, थ्योरी कहाँ लिखेंगे? थ्योरी के कॉन्सेप्ट्स कैसे पता चलेंगे? राइटर ही हमें बताएगा, और कैसे बताएगा? पेजेस पर लिखकर, ठीक है, तो ही बुक बनेगी। तो थ्योरी हमारा क्या हो गया? रॉन्ग, और हमारा सही आंसर क्या हो गया? पेजेस। सो ये देखिए, ये हमारा हो गया सेकंड ग्रुप, यानी कि वुड से बन रहा है टेबल, और टेबल किससे बन रही है? बुक से। फर्स्ट ग्रुप हमें यही कह रहा है। अब सेकंड ग्रुप क्या कह रहा है? कि पेजेस मिलकर क्या बन रही है? बुक। और बुक किससे बन रही है? पेजेस से। समझ में आ रहा है? मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में कहा था एनालॉगी क्या होती है? दो ग्रुप्स होते हैं और दोनों ग्रुप्स में आपस में कोई ना कोई सिमिलैरिटी होती है। अब इन दोनों ग्रुप्स में सिमिलैरिटी है, ये दोनों एक दूसरे की वर्किंग को इंक्लूड कर रहे हैं। ये आपको ये बता रहे हैं भी किस चीज़ से क्या चीज़ बनी हुई है। तो अगर यहाँ पे वुड से टेबल बनी हुई है, टेबल वुड से बनी हुई है, तो पेजेस से बुक बनी है, और बुक किससे बनी है? पेजेस से। क्लियर है? और एग्जाम्पल्स करते हैं, और कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे आपके। हवा महल कहाँ है? जयपुर में। एक हमने दे दिया ताजमहल, और हमने दे दिया यहाँ पर एक्स यानी कि क्वेश्चन मार्क। अब हमने ऑप्शंस यहाँ पर दे दिए, दिल्ली, जयपुर, केरल, या फिर आगरा, यूपी। अब देखिए,
अब हमें अगर इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट ग्रुप को जो हमारे पास कंप्लीट ग्रुप अवेलेबल है हम वहाँ देखेंगे कि रिलेशन क्या शो कर रहा है। अब यहाँ लिखा हवा महल जयपुर, यानी कि क्या है, हवा महल जयपुर। हवा महल कोई महल है जो कि कहाँ पर है, जयपुर में, यानी कि हवा महल जयपुर में और जयपुर में क्या है, हवा महल। यहाँ पे इन दोनों का ये रिलेशन है कि कोई हिस्टोरिकल प्लेस के बारे में बताया जा रहा है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि एनालॉगी में आपको हिस्टोरिकल प्लेसेस की भी नॉलेज होनी चाहिए, आपके पास में किसी ऑब्जेक्ट के पार्ट्स की भी नॉलेज होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम लोगों ने बात करी हिस्टोरिकल प्लेस की, लाइक हवा महल जयपुर में है। अब हमें पूछा है ताजमहल, ताजमहल कहाँ है, क्या ताजमहल दिल्ली में है, नहीं, ये हमारा ऑप्शन गलत हो गया। जयपुर में नहीं, केरल में नहीं, कहाँ पर है, आगरा यूपी में। क्लियर है, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें हमें कोई लॉजिक लगाने की ज़रूरत नहीं है। हिस्टोरिकल प्लेस है, ताजमहल है, सबको पता है आगरा के अंदर होता है। इस ताजमहल के अलावा भी बहुत से आ सकते हैं, लाइक आपके पास में एक क्वेश्चन आ सकता है कि ताजमहल अगर आगरा में है तो आपसे पूछा जा सकता है जल महल कहाँ है, और जल महल भी जयपुर में ही है। अगर आप जयपुर में कभी घूमने गए होगे तो आपको पता चलेगा जयपुर के अंदर एक फॉरेन विजिटर है जहाँ पर क्या होता है, चारों तरफ पानी और बीच में एक महल बना हुआ है, और वहाँ पे लोग बोटिंग के थ्रू जाते हैं और उस महल को देखते हैं, और बहुत अच्छा है, अंदर से हिस्टोरिकल महल है वो। तो वो जो है इसीलिए वो पानी के बीच में ऐसे उसे जल महल कहा जाता है। क्लियर है। सो ऐसे हिस्टोरिक प्लेसेस की नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एनालॉगी में ज़रूरी नहीं है कि लेटर एनालॉगी या फिर न्यूमेरिकल एनालॉगी होंगे। हिस्टोरिकल प्लेस या किसी ऑब्जेक्ट, किसी भी चीज़ के पार्ट्स के बारे में भी आ सकता है। सो प्लीज़ बी अवेयर फॉर वट एवर यू आर रीडिंग। ओके, एक क्वेश्चन और लेते हैं। लाइक आपको एक क्वेश्चन अगर दे दिया जाए, आप लोगों के लिए क्या क्वेश्चन, ओके, एक क्वेश्चन आपके पास में है, एट 7 6 9। अब देखिए यहाँ पर हमने बात करी तो 4 और 16 ये हमारे पास में पूरा कंप्लीट ग्रुप है। 4 और 16 हमारे पास में कंप्लीट ग्रुप है। अब सबसे पहले आप ये देखो कि 4 और 16 में सिमिलैरिटी क्या आ रही है। 4 और 16 में सिमिलैरिटी क्या आ रही है, तो आप सबसे पहले 4 का टेबल रीड करना शुरू कर दो। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 एंड 4 4 जा 16, यानी कि ये 4:16, 4 की टेबल में ये 16 जो है वो 4 टाइम्स डिवाइड हो रहा है। रेशियो क्या बन रहा है, 1:4, यही बन रहा है। या हम ये कह सकते हैं कि 4 का स्क्वायर क्या कहलाता है, 16 कह सकते हैं। दो लॉजिक है, या तो हम इस रेशियो पर जा सकते हैं या फिर हम लोग स्क्वायर पर जा सकते हैं। अब वही रेशियो हम यहाँ लगा के देखेंगे। हमें लगाना है 81 के साथ में रेशियो लगाना है, या तो वो 1:4 का फॉर्म बनेगा या फिर किसी का क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। अब 81 को जब हम 8 से करते हैं, 81 का 8 से रेशियो निकालते हैं, क्या कहीं डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा, तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत। फिर हम 81 को 7 से करके देखेंगे, क्या 81 7 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा। ना तो ये वाली वैल्यू हमारी आ रही है, ना रेशियो 4 वाली वैल्यू आ रही है, और ना ही यहाँ पे हमें x का स्क्वायर कोई ऐसी वैल्यू मिल रही है। हमने इसको भी इरेज कर दिया। अब हम 6 पे जाके देखेंगे, क्या 81 6 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा, तो हमारा 6 ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब हमारा लास्ट ऑप्शन बचता है 9। अब 9 से हम डिवाइड करके देखते हैं। 9 से अगर हम डिवाइड करने लगे, 9 का टेबल करने लगे, तो नहीं आता है 9 × 9 इक्वल्स टू में क्या आता है, 81। 9 9 जा कितना होता है, 81। तो यानी कि अगर यहाँ पे रेशियो की बात करें तो हमारा रेशियो क्या बनेगा, 9:1। 1:4 ये तो नहीं बन रहा, ठीक है, लेकिन एक केस हमारा बिल्कुल मैच कर रहा है। 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81। यहाँ पर बात हुई 4 का स्क्वायर 16, और यहाँ मैच कर रहा है 9 का स्क्वायर 81, यानी कि जो फॉर्मूला लग रहा है वो किसका लग रहा है, स्क्वायर का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 9।
ये हम लोगों ने बात करी है न्यूमेरिकल एनालॉजी की, जिसमें मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था न्यूमेरिकल एनालॉजी के लिए आपके कॉन्सेप्ट्स क्यूब रूट्स के, स्क्वायर रूट्स के, आपके कॉन्सेप्ट डिवीजन मल्टीप्लिकेशन के क्लियर होने चाहिए, और ये स्क्वायर बेस्ड क्वेश्चन था। इस टाइप के क्वेश्चंस कंपटीशन एग्जाम्स में बहुत आते हैं, और समटाइम्स ये क्वेश्चन ऐसे इतना राउंड अप होके आते हैं कि आपका इतना सिंपल क्वेश्चन होता है और आप उसमें इतने पजल्ड हो जाते हैं, टाइम वेस्टिंग हो जाता है, इतना टाइम लग जाता है उस क्वेश्चन के अंदर। लेकिन जब आप शांति से बैठ के देखो, पेपर जब आप करते हो ना, एग्ज़ाम्स करते हो, तो आप लोगों को बहुत वो रहता है कि टाइम बर्डन बहुत रहता है कि हमें इस टाइम इंटरवल के अंदर इसको कंप्लीट करना, और आप बहुत सिली मिस्टेक्स कर देते हो, राइट। लेकिन ये इस चीज़ के लिए आपको बिल्कुल अपने माइंड को सेट रखना है कि जो भी क्वेश्चन है किसी ना किसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, और रीजनिंग इतना इजी है कि अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कितना ही क्वेश्चन घूम के आ जाए, आप में से कोई फंसेगा नहीं। चलिए एक और देखते हैं। एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं। हाँ जी, हमारे ऑप्शंस हैं इंजीनियरिंग, मेडिकल, ओके, और हमारे ऑप्शन हैं BCA, और वी कैन से हमारा एक और हो सकता है हमारा ऑप्शन, एक मिनट, ये मेडिकल, और हमारा ऑप्शन हो गया स्टेनोग्राफी। अब देखिए, अब इन लोगों ने ये बोला कि लॉयर जो है वो लॉ पे बनता है, राइट। अगर आपने लॉ कर रखी है तो ही आप लॉयर हो, या आपके पास में कोई लॉ, आपके पास में लॉ की नॉलेज है, लॉ की डिग्री है, तो ही आप लॉयर हो। सिमिलरली वो डॉक्टर से रिलेटेड पूछ रहा है कि डॉक्टर के लिए आपके पास में क्या रिक्वायरमेंट होनी ज़रूरी है। डॉक्टर के लिए क्या आपको इंजीनियरिंग करनी ज़रूरी है? नहीं, क्योंकि डॉक्टर के लिए हमें सबसे पहला सब्जेक्ट चाहिए होता है बायोलॉजी, और इंजीनियरिंग के अंदर कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं? इंजीनियरिंग के हमारे पास होते हैं मैथ्स और साइंस होता है, लेकिन साइंस में हमारे पास में होता है केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया? गलत। अगर हम यहाँ सेकंड की बात करें, सेकंड हमारे पास में ये बोल रहे हैं BCA। BCA किसका हो गया? बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। कंप्यूटर का और डॉक्टर का तो दूर दूर से कोई नाता नहीं है, तो हमारा ये ऑप्शन भी क्या हो गया? गलत हो गया। देन वी हैव मेडिकल। बिल्कुल, मेडिकल की बात करें तो मेडिकल में सारी किसकी नॉलेज हो गई? सारी मेडिसिन की नॉलेज हो गई, राइट। मेडिसिन की नॉलेज हो गई, या बायो की नॉलेज हो गई, या देखिए मेडिसिन वही देगा जिसको सॉल्ट्स की नॉलेज होगी, राइट। और जब हमने बात कर ली मेडिकल, मेडिकल से मेडिसिन, मेडिसिन हमें कौन प्रोवाइड करता है? डॉक्टर प्रोवाइड करता है। देखो लॉ की नॉलेज हमें कौन देता है? लॉयर। और मेडिकल नॉलेज हमें कौन देता है? डॉक्टर। तो अकॉर्डिंग टू मी मेडिकल क्या हो गया? सही आंसर। लेकिन हम लास्ट ऑप्शन पे ज़रूर जाएंगे, स्टेनोग्राफी। स्टेनोग्राफी क्या होती है? स्टेनोग्राफी एक अपनी ही लैंग्वेज होती है, जो कि जैसे हम लोग बात करें उर्दू हो गई, या कोई भी एक टाइपिंग लैंग्वेज होती है जो कि सीक्रेट लैंग्वेज कहा जाता है। जैसे आपकी स्टेनोग्राफी में आपने क्या लिखा वो आप ही रीड कर सकते हो, सेकंड पर्सन नहीं कर सकता। तो स्टेनोग्राफी का तो डॉक्टर लाइन से कोई लेना देना नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? मेडिकल। यानी कि जिसको लॉ की नॉलेज है, जिसने लॉ करी है, वो क्या बन गया? लॉयर। और जिसको मेडिसिन की नॉलेज है और जिसने मेडिकल लिया है, वो क्या बन गया? डॉक्टर। क्लियर है? समझ पा रहे हो आप लोग कि क्या, कैसे हम लोग एनालॉजी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे? एनालॉजी के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप लोगों को ना ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ता। बस आपको कोई एक ग्रुप देख लेना है, और उस एक ग्रुप जो आपको गिवन है पूरा कंप्लीट आपको एक ग्रुप मिलेगा, उसमें बस ये देखना है कि लॉजिक क्या लग रहा है, उसमें आपको ये देखना है कि वो कहना क्या चाह रहा है। अगर वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो सेकेंड का ऑप्शन तो आपको सीधा ही मिल जाएगा। सेकेंड का लॉजिक आपको देखना है कि वो क्या, कौन सा लॉजिक लगा रहा है, और ऑप्शन में सर्च करना, तो आपको नॉलेज मिल जाएगी। अब देखिए
एक और एग्जाम्पल करते हैं। हमने बात करी इंडस्ट्री, केमिकल, और हमने बात करी वेस्ट, और हमने क्वेश्चन मार्क कर दिया। A, B, C, D। हमने A ऑप्शन ले लिया ट्रांसपोर्ट, सेकंड ऑप्शन ले लिया गार्बेज, थर्ड ऑप्शन हमने ले लिया वाटर सोर्स, और हमारा फोर्थ हो गया सीवेज। अब देखो, मैंने आपको कहा था ना, आपको हर फील्ड की नॉलेज होनी ज़रूरी है, आपको पता होना चाहिए कौन सा किस चीज़ का पार्ट है। अब ये देखो, बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन है। लाइक हमने कहा इंडस्ट्री, केमिकल, वेस्ट, क्वेश्चन मार्क। अब हमें देखना है इंडस्ट्री और केमिकल का रिलेशन चेक करना है सबसे पहले, कि इंडस्ट्री और केमिकल का रिलेशन क्या है। अगर हम करें बात, तो इंडस्ट्री और केमिकल का रिलेशन ये है भाई, इंडस्ट्री में क्या यूज़ होती है, केमिकल्स यूज़ होते हैं, और केमिकल्स कहाँ यूज़ होते हैं, इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं, है ना, यही होता है। या फिर हम लोग ये कह सकते हैं मोस्ट अमाउंट ऑफ केमिकल्स यूज़ करते हैं इंडस्ट्री में कोई ना नई प्रोडक्ट डेवलप करने के लिए, और इंडस्ट्री में हम लोग मोस्टली क्या यूज़ करते हैं, केमिकल्स। अब हमें देखना है, बात हो रही है वेस्ट की, तो भाई वेस्ट सबसे ज़्यादा कहाँ यूज़ होता है, क्या ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज़ में होता है, नहीं होता ना, तो वेस्ट और ट्रांसपोर्ट का कोई लिंक नहीं है, तो ये ऑप्शन हो गया गलत। फिर हमने बात करी गार्बेज। गार्बेज और वेस्ट आपस में क्या है, सिनोनिम्स। वेस्ट का मतलब क्या होता है, कचरा, और गार्बेज का मतलब क्या होता है, कचरा, यही होता है। अब हमने बात करी वाटर सोर्स। वाटर सोर्स का और वेस्ट का तो कोई लिंक ही नहीं है, कैसे हो सकता है। वाटर सोर्स मीन्स जहाँ से हमें वाटर मिलता है, कि हमें वेस्ट से वाटर मिलता है, नहीं, तो ये ऑप्शन भी हमारा क्या हो गया, गलत। अब बात करते हैं सीवेज। हमें वेस्ट कहाँ मिलता है, सीवेज। जहाँ सीवेज होगा, सीवेज में क्या होगा, वेस्ट, और वेस्ट कहाँ होगा, सीवेज में, तो इसका ऑप्शन क्या हो गया, सीवेज, और इसका यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, सीवेज। अब रिलेट करके देखो, केमिकल इंडस्ट्री में होता है, इंडस्ट्री में केमिकल होता है, सीवेज वेस्ट में होता है, वेस्ट कहाँ होता है, सीवेज। समझ में आ रहा है। चलिए और क्वेश्चन करके देखें, एक दो क्वेश्चंस और करते हैं, बाकी आप लोग अपने ट्राई कीजिएगा। अगर आप लोगों को कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस मिलते हैं उन्हें ट्राई कीजिएगा। कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम आती है मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर वो सेम क्वेश्चन पेस्ट कर दीजिएगा। आई विल रिजॉल्व यू एनी ईच एंड एवरी क्वेश्चन। अब देखिए एक और एग्जाम्पल लेके देखते हैं। A 32, B 30, C 25 और D 31। अब देखिए, अब हमारे पास में कंप्लीट ग्रुप कौन सा है, ए ग्रुप में क्या है 77:72। अब इन दोनों में सिमिलरिटी देखो, इन दोनों में कहीं से कोई सिमिलरिटी लग रही है, ए की सिमिलरिटी है कि ये 7 की सीरीज में है। सबसे पहले आप देख लो 77 और 72, ये क्या हो गया 7 की सीरीज में, एक तो ये सिमिलरिटी हो गई। सेकंड सिमिलरिटी क्या हो गई कि इन दोनों का आप देखो, आप डिफरेंस कर लो, इन दोनों का डिफरेंस किया तो कितना आ गया 5, यानी कि यहाँ से हमें आंसर मिल रहा है 5। एक तो ये हो सकता है, ठीक है, या हम देखो डिवाइड 77 से 72 डिवाइड तो हो नहीं सकता, मल्टीप्लिकेशन की टर्म तो बहुत लंबी चली जाएगी, वो कहीं इस ऑप्शन में हम लोग रिलेट नहीं कर रहे। या तो हम क्या करेंगे, इनको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 77 में से 72 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, हमारे पास में 5 आ गया, या हम दोनों को ऐड कर देंगे। अगर 77 में 72 हमने ऐड किया तो 149 आंसर आ गया। अब या तो एडिशन की वैल्यू हमें इस ग्रुप के अंदर मिलेगी, या फिर हमें सब्ट्रैक्शन की वैल्यू इस ग्रुप के अंदर मिलेगी। अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू हमारे पास में 5 आनी चाहिए, एडिशन की वैल्यू कुछ भी आ सकती है। तो सबसे पहले हम 36 में से 32 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट किया तो 4 आ गया, और हमें क्या चाहिए 5, तो यानी कि ये आंसर तो हमारा पहला तो गलत हो गया। अब 36 में अगर हमने 32 को ऐड किया,
एक हम लोग ले लेते हैं, अगर हमने ऐड किया तो हमारे पास में आंसर आ गया 68। 68 का तो कोई हमें सीन ही नहीं लग रहा, तो हमारा फर्स्ट आंसर क्या हो जाएगा, गलत। अब हम लोग वापस करेंगे, इसमें से 30 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। 36 में से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, 30। हमारे पास में आंसर आ रहा है 6। क्या वो 5 से रिलेट कर रहा है, नहीं। एक डिजिट एक्स्ट्रा आ गई तो 30 भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत। अब हम 25 करके देखते हैं। जब हमने 36 से 25 सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास में क्या आंसर आ गया, 11। क्या वो 5 से ले, नहीं, 5 नहीं है, तो हमने इसको क्या कर दिया, गलत। अब हम क्या करेंगे, 36 में से 31 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे को 5 आंसर मिल रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया, सही आंसर। क्लियर है। सबसे पहले आप करके देखोगे, जो भी आपको फर्स्ट ग्रुप मिला है उसके अंदर आप लोग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन करके देखोगे। उसके बाद में आप सेकंड ग्रुप को ऑप्शन से क्रॉस चेक करोगे। जो भी आपकी सारी टर्म्स एंड कंडीशन फर्स्ट ग्रुप के टर्म्स एंड कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, अगर वही ग्रुप्स में से कोई भी ऐसा आपका ऑप्शन है जो कि सेकंड ग्रुप की सेम टर्म्स और कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। आई होप गाइज आपको समझ आ रहा होगा। एनालॉजी इतनी हार्ड नहीं है जितना हार्ड आप लोग समझते हो। सबसे ईजी टॉपिक है एनालॉजी और सबसे ज़्यादा स्कोरिंग भी यही है। और अगर आपको समझ आ रहा है, आप लोगों को कुछ नया सीखने को मिल रहा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और जितना हो सके उतना फॉलो करें। अब देखिए एक और क्वेश्चन करते हैं। कफ वायरस, टाइफाइड, ये क्या है भाई। ऑप्शन हमने ले लिया, फंजाई, बी वाटरबॉर्न डिजीज, सी बैक्टीरिया, या फिर डी हमने बात करी वायरस। अब देखिए सेम आप अपने फर्स्ट ग्रुप को कैरी कर लो, कफ वायरस। अब ये आपस में क्या बता रहा है कि कफ क्या होता है, वायरस की वजह से होता है। कफ किस वजह से होता है, वायरस की वजह से। अगर वायरस है तो आपको कफ ज़रूर होगा, ठीक है। ये आपको इसने इंडिकेशन दे दिया फर्स्ट ग्रुप ने कि यहाँ पे एक डिजीज़ की बात हो रही है और उस डिजीज़ का रीज़न बताया जा रहा है कि किस वजह से या वो किस टाइप का डिजीज़ है। अब हमने बात करी टाइफाइड की, तो क्या टाइफाइड फंजाई है, नो, फंजाई तो नहीं होता, फंगस जिसे कहा जाता है वो नहीं होता, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा गलत हो गया। अब सेकंड हमारे पास में वाटर बॉर्न डिजीज़। हाँ जी, टाइफाइड जो है वाटर बॉर्न डिजीज़ होती है, बट वाटर बॉर्न डिजीज़ है, एक तरीके का आपको डिजीज़ बताया गया है कि अगर आप इम्प्योर वाटर पी रहे हैं तो आपको ये डिजीज़ हो सकती है, लेकिन इसकी वजह तो ये नहीं है ना। देखिए डेंगू है तो डेंगू आपको मच्छर काटता है तो डेंगू होता है ना। लेकिन अगर आप लोग अपनी हेल्थ का केयर नहीं कर रहे हो, आप लोग टाइम से मशीन नहीं लगा रहे हो, कॉइल्स नहीं लगा रहे हो, आप लोग जो है जो मॉस्किटोज़ हैं उनको अवे करने के लिए कुछ भी यूज़ नहीं कर रहे हो, तो आपको हो सकता है। बट मेन रीज़न क्या है, आपके मॉस्किटोज़ का कट करना, यही तो है ना। अगर मॉस्किटोज़ आपको बाइट कर रहे हैं तो ही आपको डेंगू होगा। सिमिलरली वाटर बॉर्न डिजीज़ मतलब ये पानी पीने से हो सकता है, बट ये वो चीज़ तो नहीं है, तो सेकंड ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत। थर्ड है बैक्टीरिया। देखिए ये एक बैक्टीरिया ही है, टाइफाइड क्या है, बैक्टीरिया ही है। आपके अंदर बैक्टीरिया होगा तो आपको टाइफाइड हो जाएगा। सो हमारा सी ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। वायरस तो हमने बात ही कर ली, वायरस से हमें कफ वगैरह हो सकता है, बट टाइफाइड इज़ अ डिजीज़ कॉज्ड फ्रॉम बैक्टीरिया, तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, बैक्टीरिया। क्लियर है, इजी था ना। बस इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, यू डोंट नीड टू वरी, बस कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखो, फर्स्ट ग्रुप से रिलेट करो, सेकंड ग्रुप आपको अपने आप एक कुछ ना कुछ नॉलेज ही दे देगा। आपको फर्स्ट ग्रुप, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, फर्स्ट ग्रुप आपको समझ में आ गया कि एक्चुअल में फर्स्ट ग्रुप क्या है, क्या रहा है। आपसे कोई डिजीज़ के बारे में सिम्टम्स पूछ रहा है या आपसे किसी बॉडी पार्ट्स के बारे में बात कर रहा है, उसके फंक्शन के बारे में बात कर रहा है, फर्स्ट ग्रुप क्लियर तो सेकंड अपने आप क्लियर हो जाता है। सेकंड के बारे में तो आपको सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। अब देखिए
अब हमने यहाँ पर बात करी, एक क्वेश्चन और करते हैं। ऑप्शन ए फॉर्मूलाज, ऑप्शन बी ग्रुप्स, ऑप्शन सी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और ऑप्शन डी ट्रिक्स। अब देखिए आपके पास में क्वेश्चन आ गया कि मैथ्स एंड सॉल्यूशन केमिस्ट्री व्हाट, ये क्वेश्चन आ गया एंड यू हैव ऑप्शंस फॉर्मूला, ग्रुप्स, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड ट्रिक्स। अब सबसे पहले आप फर्स्ट ग्रुप को देख लो कि आपके पास में मैथ्स है, सॉल्यूशन है, मतलब आप मैथ्स में क्या फाइंड आउट करते हो, सॉल्यूशन, किसके सॉल्यूशन निकालते हो, मैथ्स के क्यूरीज के। अब आपसे पूछा जाए केमिस्ट्री क्या है, क्या फार्मूला यूज़ होता है, बिल्कुल यूज़ होता है, लेकिन क्या सिर्फ फार्मूला तो मैथ में भी यूज़ होता है, फार्मूला फिजिक्स के भी न्यूमेरिकल्स में यूज़ होते हैं, है ना, तो सिर्फ फार्मूला क्या करेक्ट आंसर होगा, नहीं। अब बात करें ग्रुप्स, बिल्कुल ग्रुप्स होते हैं, पैरियोडिक ग्रुप्स होते हैं आपके, बहुत अलग अलग ग्रुप्स होते हैं, लेकिन ग्रुप्स आपकी बायोलॉजी में भी होते हैं, ग्रुप्स आपके फिजिक्स केमिस्ट्री में भी होते हैं, तो ग्रुप्स इज़ नॉट द करेक्ट आंसर, ये भी हमने बंद कर दिया। अब बात करते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला किसी भी सब्जेक्ट का एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री में मिलता है, ना ही वो फिजिक्स का किसी ऑब्जेक्ट का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, ना ही बायोलॉजी में किसी बॉडी पार्ट का कोई मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला किससे रिलेट करता है, केमिस्ट्री से, तो ये हमारा क्या हो गया, सही आंसर। और लास्ट जो हमारा है ट्रिक्स, ट्रिक्स हमेशा मैथमेटिक्स में होते हैं या फिर फिजिक्स के फार्मूलाज में होते, फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स होते हैं, उनमें कंसिडर किया जाता है, उनका केमिस्ट्री से कोई लेना देना नहीं है। केमिस्ट्री हमेशा किस पे बेस्ड होती है, मॉलिक्यूलर फार्मूला पे। केमिस्ट्री किस पर बेस्ड होती है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले पे। तो यानी कि मैथ्स किस पर बेस्ड है, सॉल्यूशन पे, सॉल्यूशन किसके चाहिए, मैथ के चाहिए। सिमिलरली केमिस्ट्री किस पर बेस्ड है, मॉलिक्यूलर फार्मूलाज पे, और मॉलिक्यूलर फार्मूलाज किस पर बेस्ड है, केमिस्ट्री पे। बहुत इजी टॉपिक है, आई होप आपको समझ आया होगा कि एक्चुअल में एनालॉजी किस पर बेस्ड है, एनालॉजी के किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जितना हो सके उतना शेयर करें, ताकि हम बाकी स्टूडेंट्स का भी रीजनिंग क्या कर सके, स्ट्रॉन्ग कर सके। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन हो आपके डेस्कटॉप पर। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।